तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंटरनल जेनाइटेलिया। उसमें हम देखेंगे वजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज। ये सब हम डायग्रामेटिक वे से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इंटरनल जेनाइटेलिया इंक्लूड्स वजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे वजाइना। वजाइना क्या है? तो वजाइना एक फाइब्रोमस्क्यूलर मेम्ब्रेनस कैनल है जो कि एक्सटेंड करती है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया से सर्विक्स और यूटेरस तक। बराबर। उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? तो फंक्शंस है मेंस्ट्रुअल पासेज, सेकंड रिसीव पेनिस एंड सीमेन, और तीसरा उसका फंक्शन है कि वो एक लोअर पार्ट ऑफ द बर्थ कैनल बनाता है। तो ये इसके तीन मेन फंक्शंस हो गए। कौन से है? मेंस्ट्रुअल पासेज, रिसीव पेनिस एंड सीमेन एंड लोअर पार्ट ऑफ द बर्थ कैनल्स। ओके, अब वजाइना ये क्या है? एक वर्टिकल सीधा ट्यूब नहीं है, बल्कि वजाइना कैसा है? इसके डायरेक्शन अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स है। देखो इस डायग्राम से हम देखते हैं कि वजाइना की डायरेक्शन कैसे है? सीधी एस ट्यूब जैसी नहीं है, मगर ये अपवर्ड जा रहा है और बैकवर्ड जा रहा है। तो यही लिखा है कि वजाइना इज नॉट परफेक्टली अ वर्टिकल ट्यूब, इट रन्स अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। अब ये डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये जो सर्विक्स है, ये वाला जो यूटेरस का पार्ट है, ये इसकी अंदर इन्वेजिनेट करता है या फिर इसकी इस वजाइना के अंदर प्रोजेक्ट करता है। मतलब कैसे कि ये देखो, ये सर्विक्स है और ये वजाइना है, तो ये वजाइना की अंदर ऐसे प्रोजेक्ट करता है। बराबर। तो जब ये प्रोजेक्ट करता है वजाइना की अंदर, तो क्या होता है कि कुछ खाली स्पेसेस बन जाते हैं। अब वो स्पेसेस कौन से है? देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। ये जो तुम देख रहे हो, ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस जिसे हम रिसेस कहते हैं, तो ये दोनों जो स्पेस बनती है इसे हम कहते हैं फॉर्निक्स, फॉर्नाइसिस ऑफ वजाइना। तो अपर एंड ऑफ वजाइना सराउंड्स द सर्विक्स। जैसा कि हमने देखा, ये जो अपर एंड ऑफ वजाइना है जिसकी अंदर सर्विक्स प्रोजेक्ट करता है, बराबर। तो बिकॉज सर्विक्स प्रोजेक्ट्स इनटू द वजाइना, ए रिसेस इज डेवलप। क्या डेवलप होता है? एक रिसेस। रिसेस मतलब क्या? एक खाली नैरो स्पेस, नैरो एम्प्टी स्पेस, बराबर, अराउंड इट, एंड दिस रिसेसेस आर कॉल्ड फॉर्नाइसिस। तो इन रिसेसेस को हम फॉर्नाइसिस कहते हैं। तो हमारे पास चार फॉर्निक्सिस होते हैं। आगे की साइड होता है तो एंटीरियर फॉर्निक्स, पीछे की साइड वाला होता है वो पोस्टीरियर फॉर्निक्स, और जो लेटरल साइड्स में होता है राइट और लेफ्ट, उसे हम कहते हैं लेटरल फॉर्निक्स। इन चारों फॉर्निक्स में से ये पोस्टीरियर फॉर्निक्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स है वो पाउच ऑफ डगलास के साथ रिलेटेड होता है, या फिर उसे ही हम कहते हैं यूटेराइन, रेक्टो यूटेराइन पाउच। बराबर। इस डायग्राम में देखते हैं कि ये जो हमारा पोस्टीरियर फॉर्निक्स है यहाँ पर, बराबर, ये किससे रिलेटेड है? पाउच ऑफ डगलास या फिर रेक्टो यूटेराइन पाउच। ये जो पाउच यहाँ पे रिसेस देख रही है, इसे ही हम कहते हैं रेक्टो यूटेराइन पाउच, या फिर उसे कहते हैं पाउच ऑफ डगलास, पाउच ऑफ डगलास। ओके, अब ये साइट इसलिए क्लिनिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जितने सारे एक्सुडेट्स है या पस है, तो वो यहाँ पे कलेक्ट हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी पैथोलॉजीज क्रिएट हो सकती है। बाकी के रिलेशन है वजाइना के साथ, एंटीरियरली वजाइना ब्लैडर के साथ रिलेटेड है और यूरेथ्रा के साथ रिलेटेड है, और पोस्टीरियरली ये रिलेटेड है रेक्टम के साथ। अगला ऑर्गन हम देखते हैं यूटेरस। यूटेरस इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, पियर शेप्ड और पायरिफॉर्म ऑर्गन सिचुएटेड इन द पेल्विस। यूटेरस के क्या क्या फंक्शंस है? तो यूटेरस जो फर्टिलाइज कंसेप्चुअस है, उसे इम्प्लांट करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है एंडोमेट्रियम में। सेकंड, प्रेगनेंसी डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियो है या फीटस है उसके डेवलपमेंट में इसका रोल है। और थर्ड, लेबर में। लेबर मतलब जब फीटस फुल्ली डेवलप हो जाता है तो यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फीटस एक्सपेल आउट होता है। अब यूटेरस के कौन से पार्ट है? तो यूटेरस के चार पार्ट्स है। ये दो साथ में हम इसे कॉर्पस भी कहते हैं। कॉर्पस, बॉडी और फंडस को साथ में हम कॉर्पस भी कहते हैं। तो कौन से पार्ट है? फंडस, बॉडी, या फिर टुगेदर कॉल्ड कॉर्पस। थर्ड, इस्थमस एंड फोर्थ, सर्विक्स। डायग्राम से देखते हैं हम, ये जो ऊपर वाला राउंडेड पोर्शन है इसे हम कहते हैं फंडस। फिर ये जो इतना सारा पोर्शन है
इसे हम कहते हैं बॉडी। फिर बॉडी और सर्विक्स के बीच में जो ट्रांजिशन है उसे हम कहते हैं इस्थमस। ओके, एक बार डायग्राम को देख लो अच्छे से। अब हम नोट्स में देख लेते हैं फंडस। तो फंडस क्या था हमने देखा, upper rounded portion of the uterus which lies above points where fallopian tube enters the uterus, where fallopian tube enters the uterus body। तो बॉडी क्या है, वो एक मेन लार्जेस्ट पार्ट है ऑफ यूटरस which contains uterine cavity where implantation and pregnancy occurs। Most of the uterine muscles are concentrated here। बराबर। थर्ड पार्ट है हमारा isthmus। isthmus क्या है, isthmus एक नैरो रीजन है बिटवीन बॉडी एंड सर्विक्स। ये एक जंक्शन जैसा है, ट्रांजिशन जैसा है। सर्विक्स, इट इज अ लोअर सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ द यूटेरस। अब सर्विक्स के ये दो पार्ट्स होते हैं, हम इस डायग्राम में देखते हैं सर्विक्स के दो पार्ट कैसे होते हैं। देखो, ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है, ये वाला, ये वजाइना के ऊपर है, ये वजाइना के ऊपर है। तो इससे हम क्या कहेंगे, सुप्रावजाइनल पार्ट। और ये जो दूसरा पार्ट है, ये वाला सर्विक्स का जो दूसरा पार्ट है, ये वाला, ये वजाइनल पार्ट है जो वजाइना के अंदर इन्वेजिनेट करता है या फिर प्रोजेक्ट हुआ है, उसे हम कहते हैं वजाइनल पार्ट। तो यूटेरस के कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं। कौन से, सुप्रावजाइनल पार्ट, द पार्ट अबव द वजाइना, एंड वजाइनल, द पार्ट विच प्रोजेक्ट्स इनटू द वजाइना। ओके, अब सर्विक्स कंसिस्ट ऑफ कैनल विच इज नोन एज सर्वाइकल कैनल। ये कैनल क्या करती है कि वजाइना को, यूटराइन कैविटी को वजाइना के साथ कनेक्ट करती है। बराबर। तो सर्वाइकल कैनल के दो ओपनिंग होते हैं। ये जो ओपनिंग होता है, ये वाला एक ऊपर वाला ये ओपनिंग, और ये एक नीचे वाला ओपनिंग, इससे हम कहते हैं इंटरनल ऑस। ये जो इंटरनल ऑस है, ये यूटराइन कैविटी और सर्वाइकल कैनल के बीच में होता है। किसके बीच में, यूटेराइन कैविटी और सर्वाइकल कैनल के बीच में होता है। बराबर। अब ये इस वाले ओपनिंग को हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑस। ये जो एक्सटर्नल ऑस होता है, ये ओपन करता है सर्वाइकल कैनल को वजाइना में, सर्वाइकल कैनल को वजाइना में ओपन करता है। तो सर्वाइकल कैनल has two openings. First, internal os, which is an opening between uterine cavity and cervical canal, and second, external os, which opening between cervical canal and vagina। बस इतना ही है। लेयर्स ऑफ यूटेरस। बराबर। तो बाहर से अंदर की साइड, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, 3 लेयर होते हैं। सबसे पहला बाहर की तरफ होता है पेरीमेट्रियम, उसके अंदर होता है मायोमेट्रियम, और उसके भी अंदर होता है एंडोमेट्रियम। सो पेरीमेट्रियम ये एक सीरस कोट है, पूरे के पूरे यूटेरस को कवर करता है, एक्सेप्ट लेटरल बॉर्डर्स। ओके। और ये जो पेरीमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम के साथ एडहेरेंट होता है, इंटीमेटली एडहेरेंट होता है। मायोमेट्रियम क्या है, तो मायोमेट्रियम एक बंडल ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टिव टिश्यू के साथ जुड़े हुए होता है। एक बंडल ऑफ मसल फाइबर से बना हुआ होता है, ऑफ मसल फाइबर। बराबर। अब बिफोर प्रेगनेंसी इसकी जो अरेंजमेंट होती है, ये इंटरलेसिंग अरेंजमेंट होती है। बराबर। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये 3 अलग अलग लेयर्स में हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बाहर की तरफ जो अरेंजमेंट होती है, वो लॉन्जिट्यूडिनल अरेंजमेंट होती है स्मूथ मसल की। उसकी अंदर की तरफ जो अरेंजमेंट होती है, वो इंटरलेसिंग अरेंजमेंट होती है। और जो इनर साइड है, एकदम इनर मोस्ट, तो वहां पे सर्कुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है स्मूथ मसल का। ये कब है, तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है। और नॉर्मली हम इसे 3 लेयर में कभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर प्रेगनेंसी। अब एंडोमेट्रियम क्या है, म्यूकस लाइनिंग ऑफ द कैविटी। बराबर। तो ये जो एंडोमेट्रियम है, ये हार्मोनल के इन्फ्लुएंस में एवरी मंथ ग्रो करती है और शेड करती है। एंडोमेट्रियम के भी 2 लेयर्स होता है एक्चुअली। एक होता है ये बेसल लेयर, और दूसरा होता है फंक्शनल लेयर। तो जो हर महीने शेड होता है, ये वो फंक्शनल लेयर होता है एंडोमेट्रियम का, और फंक्शनल लेयर ही हर महीने ग्रो करता है। सो पोजीशन ऑफ यूटेरस, नॉर्मली द पोजीशन ऑफ यूटेरस इज एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। सो दिस एक्सिस हियर, लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स। सो यूटेरस जो होता है, वो मुड़ा हुआ होता है आगे की तरफ,
ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ वजाइना और लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स के बीच में 90 डिग्री के एंगल पे ये मुड़ा हुआ होता है आगे की तरफ, इसे हम कहते हैं एंटीवर्टेड, बराबर। तो ये तो हो गया एंटीवर्जन। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यूट्रस में ऊपर जाते हैं, ये एक और बार आगे जाकर मुड़ता है, जो आगे जाके फ्लेक्स होता है। तो वो जो यूट्राइन लॉन्ग एक्सिस है और ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स है, उसके वहाँ पे ये फ्लेक्स्ड होता है और जो एंगल बनाता है 120 डिग्री, वो हमें दिखाता है एंटी फ्लेक्शन। मतलब यूटेरस आगे भी झुका और झुका हुआ होता है। तो ये है नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूटेरस। अब हम देखेंगे फेलोपियन ट्यूब के बारे में। तो फेलोपियन ट्यूब क्या है? तो फेलोपियन ट्यूब एक फाइब्रोमस्कुलर कैनाल है। पैड यूटेराइन ट्यूब्स होते हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं यूटेरस से ओवरिस तक। इसके 3 मेन फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है कि ये ओवम को कैप्चर करता है। दूसरा फंक्शन होता है कि ये यूजुअल साइट फॉर फर्टिलाइजेशन कराता है, बराबर। और तीसरा फंक्शन है कि ये ओवम या फिर अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसपोर्ट कराता है फेलोपियन ट्यूब से यूटेरस तक, जहां वो इम्प्लांट होता है। ओके। अब पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की 4 पार्ट्स है। सबसे पहला इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल, जो कि यूटेरस के साइड पे होता है मीडियली, और इस्थमस और एम्ब्यूला एंड इनफंडिबुलम। तो ये हो गए 4 पार्ट्स फेलोपियन ट्यूब के, बराबर। तो इस डायग्राम को देखो और उससे हम समझते हैं 4 पार्ट्स। ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला, इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल पार्ट। फिर ये कितने 1.5 सेंटीमीटर का होता है। दूसरा पार्ट है इस्थमस का, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं इस्थमस। ये होता है 2.5 सेंटीमीटर का। और फिर यहाँ से जो यहाँ तक का पार्ट है, इसे हम कहते हैं एम्प्यूला, जो कि होता है 5 सेंटीमीटर का। और एम्प्यूला के नीचे होता है इनफंडिब्यूलम, ये वाला, बराबर। इनफंडिबुलम, जिसके अंदर से फिम्ब्रे प्रोजेक्ट आउट होते हैं। अब इसमें से भी जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है इस फेलोपियन ट्यूब का, वो है एम्प्यूला, और ये कॉमनेस्ट साइट है फर्टिलाइजेशन के लिए, बराबर। अब ये जो फनल शेप लेटरल एंड है, जिसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं, इसके पास होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम फिम्ब्रे कहते हैं, जो कि ओवम को कैप्चर करता है। ओवम को कैप्चर करता है। ओके। अब इस फेलोपियन ट्यूब के भी 2 ओपनिंग्स होते हैं। जो यूटेरस वाली साइड पे ओपनिंग होता है, उसे हम कहते हैं यूटेराइनोस। और जो इनफंडिबुलम की साइड वाला ओपनिंग होता है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं एब्डोमिनल ऑस या फिर पेल्विक ओपनिंग। ठीक है। अब फेलोपियन ट्यूब के भी 3 लेयर्स होते हैं। तो सबसे पहला लेयर होता है बाहर का लेयर होता है, सीरस लेयर होता है, बीच में मस्कुलर लेयर होता है, और तीसरा होता है म्यूकस मेम्ब्रेन वाला लेयर। अब लास्ट ऑर्गन है हमारे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स में से, वो है ओवरी। ओवरी क्या है? तो पैड सेक्स ग्लैंड है या फिर गोनेट्स है फीमेल में। के 2 मेन फंक्शंस होते हैं। तो जर्म सेल जो होते हैं उसको मैच्योरेशन, स्टोरेज और रिलीज, मतलब ओवा जो है एग है, फीमेल एग, उसको ये बनाता है, फिर उसको स्टोर करता है और रिलीज करता है। दूसरा स्टेरॉइडोजेनेसिस। स्टेरॉइडोजेनेसिस मतलब क्या है? ये स्टेरॉइड हार्मोन का प्रोडक्शन कराता है। एस्ट्रोजन हो गया हमारा एस्ट्रोजन। ओके। अब अटैचमेंट ऑफ ओवरी। तो ओवरी जो है वो ऐसे, मतलब देखो हमारे डायग्राम में देखते हैं इसको। हाँ, ये रही ओवरी जो है, ये पेल्विक कैविटी में सस्पेंडेड होता है, ऐसे हवा में ही होता है। तो वो जो ऐसे डायरेक्ट हवा में ऐसे तो लटक के नहीं रह सकता, तो इसको कुछ सपोर्ट चाहिए होगा। तो इसको कौन से लिगामेंट सपोर्ट करता है, तो वो देखते हैं। अटैचमेंट मिजो ओवेरियन, ये क्या करता है? ओवरी को पोस्टीरियर लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट के साथ कनेक्ट करता है, बराबर। ये लिगामेंट्स और मसल्स हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे आगे आने वाले, तब ये आपको ज्यादा क्लियर होगा। दूसरा है इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। अब ये इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट है, ये ओवरी को कनेक्ट करता है लैटरल पेल्विक वॉल के साथ। और तीसरा होता है ओवरियन लिगामेंट। ये ओवरियन लिगामेंट है जो ओवरी को कनेक्ट करता है यूटेरस के साथ, बराबर। अब पार्ट्स ऑफ ओवरी। तो ओवरी में सबसे दो याद रखने का। तो क्या याद रखने का? 2। इसके 2 एंड्स होते हैं, एक ट्यूबल एंड होता है और दूसरा यूट्राइन एंड होता है। 2 बॉर्डर्स होते हैं इसके पास, एक एंटीरियर बॉर्डर या फिर मेसोवेरियन बॉर्डर कहते हैं, और दूसरा होता है फ्री पोस्टीरियर बॉर्डर। और इसके 2 सरफेस होते हैं, एक मीडियल सरफेस होता है और एक लेटरल सरफेस होता है। तो यही था ओवरी के बारे में। अब हम ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई ऑफ इंटरनल जेनाइटेलिया देखते हैं। तो वजाइना है, इसका ब्लड सप्लाई है, इसको आर्टेरियल ब्लड सप्लाई मिलता है वजाइनल आर्टरी से, और ऑल्सो ये यूटेराइन आर्टरी की ब्रांचेस रिसीव करता है।
बराबर। दूसरा है वेनस ड्रेनेज, तो ये डायरेक्टली ड्रेन करता है वजाइनल वेनस प्लेक्सिस में, और ये वजाइनल वेनस प्लेक्सिस फर्दर ड्रेन करता है इंटरनल इलियक वेन्स में। अब नर्व सप्लाई, तो मेनली ये ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई इसको मिलता है अपर वजाइना वाया यूटेरो वजाइनल प्लेक्सिस और लोअर वजाइना बाय प्यूडेंटल नर्व से ये सप्लाइड होता है। दूसरा ऑर्गन यूटेरस, तो यूटेरस इज मेनली सप्लाइड बाय यूट्राइन आर्टरी, तो इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है अभी। दूसरा कि ये ड्रेन करता है इंटरनल इलियक वेन्स में, यूट्राइन वेनस प्लेक्सिस के साथ ये आर्टरी के अलोंग ही इसका वेनस प्लेक्सिस से रन करता है, और इसमें दो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई इसमें होते हैं। तो जो मोटर सप्लाई है वो सिंपैथेटिक कंपोनेंट्स के दो मोटर सप्लाई होते हैं, वो T5 से T6 के होते हैं, और सेंसरी सप्लाई होते हैं T10 टू L1। ओके, फेलोपियन ट्यूब, ये ब्रांचेस, ट्यूबल ब्रांचेस ऑफ यूट्राइन आर्टरी से इसको ब्लड सप्लाई मिलता है, और ओवरियन आर्टरी से भी इसको ब्लड सप्लाई मिलता है। ये ड्रेन करता है ट्यूबल वेन्स में, और जो अल्टीमेटली ड्रेन करता है इंटरनल इलियक वेन्स में। और नर्व सप्लाई देखते हैं ऑटोनॉमिक फाइबर्स वाया यूट्राइन एंड ओवरियन फ्लेक्सिस। ओवरी को ओवरियन आर्टरी सप्लाई करती है, जो कि ब्रांच होता है एब्डोमिनल आरोटा से। दूसरा की पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस जो होता है, इसमें ये वेनस ड्रेनेज होता है इसका, और सिंपैथेटिक नर्वस सप्लाई होता है T10। ओके, तो यही था हमारा इंटरनल जेनाइटिलिया। सो थैंक यू, एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। Subscribe for more content.